रुख मंडी ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਸੁਖੂ ਸਰਕਾਰ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖੂ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਸਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਜਨੀ ਪਾटिल ਵੱਲੋਂ ਵੀ शिरकत की गई है। अंकुश डोभाल ज्यादा जानकारी दी सांझ पा रहे हैं। अंकुश, कैसे देख रहे हैं हिमाचल सरकार के 3 साल पूरे हुए हैं, क्या कुछ बयान सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी जुबान ही करना चाहते हैं? देखिए, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार के 3 साल पूरे हुए हैं और सरकार का दावा है कि 6 गारंटीज को पूरा किया गया है, 4 गारंटीज पर काम किया जाएगा। केंद्र सरकार ने हिमाचल सरकार की मदद नहीं की, बावजूद इसके हिमाचल प्रदेश सरकार लगातार आपदा प्रभावितों तक काम पहुंचा रही है, राहत पहुंचा रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी का आरोप ये है कि इससे कांग्रेस सरकार ने अपना असली रूप दिखाया है। मंडी जो सबसे ज्यादा प्रभावित रहा आपदा के दौरान, वहां जाकर इस तरह के सम्मेलन करना ये बताता है कि सरकार की किसी तरह की कोई संवेदना आपदा प्रभावितों के साथ नहीं है। लेकिन सरकार ये दावा कर रही है कि यहाँ पर आपदा प्रभावितों को तकरीबन 63 करोड़ रुपए की राहत राशि वितरित की जाएगी और ये कार्यक्रम उन्हीं के लिए आयोजित किया जाएगा। इसके साथ साथ सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि राज्य सरकार एक तरफ कह रही है कि प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लागू है और दूसरी तरफ इस तरह के कार्यक्रम यहाँ पर किए जा रहे हैं। और सरकार ने बाद में ये भी कहा था कि ये जन संकल्प सम्मेलन है, जनता के लिए है और किसी तरह का कोई जश्न यहाँ पर सरकार नहीं कर रही है। लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि एक अच्छी खासी भीड़ इस सम्मेलन में यहाँ पर एकत्रित की गई है और ये तमाम विधायकों की एक अग्नि परीक्षा भी थी कि वो अपने अपने क्षेत्रों से कितनी भीड़ लेकर आ पाते हैं, क्योंकि सरकार को 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। 2 साल बाद कांग्रेस को चुनाव पर उतरना है और हिमाचल प्रदेश में कभी सरकार रिपीट नहीं हुई है 1985 के बाद से लेकर। तो ऐसे में ये चुनौती बहुत बड़ी है कांग्रेस के सामने कि अगर सत्ता वापसी करनी है, उसके लिए विधायकों की परफॉर्मेंस होना, सरकार का जनता के साथ जुड़ाव होना वो बहुत महत्वपूर्ण है। और आज इस सम्मेलन के जरिए यही कोशिश की जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मंडी माना जाता है। 2017 में सभी 10 सीटें मंडी में भाजपा ने जीती थी और जो 2022 का चुनाव हुआ था उसमें भी 10 में से 9 सीटें जीती थी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का भी एक गृह विधानसभा क्षेत्र है। ऐसे में कांग्रेस यहाँ पर सेंधमारी की कोशिश में भी है। एक गरीब आदमी जिसकी दीवार टूटी। अंकुश, कांग्रेस के कौन से दिग्गज आदेश रैली में शामिल हुए और ये सर्वाइवल है या रिवाइवल है, जैसे कि सेंटर वर्सेस स्टेट का सिचुएशन खड़ा हुआ है यहाँ पे? बिल्कुल, देखिए, एक तो ये सर्वाइवल की भी लड़ाई होगी और रिवाइवल भी होगी, क्योंकि कांग्रेस की गुटबाजी जग जाहिर है और ये गुटबाजी साथ कांग्रेस की सरकार हमेशा से करती रही है। ये सिर्फ सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ नहीं, बल्कि जब वीरभद्र मुख्यमंत्री थे भी ऐसी ही परेशानी रहती थी। अगर अभी हम बात करें तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री है, उनके कैबिनेट के अन्य सदस्य हैं। लेकिन यहाँ पर जो चेहरे नजर नहीं आ रहे हैं वो है लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, पूर्व हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जो विक्रांत सिंह की ही माता है। दोनों जो विदेश दौरे पर जर्मनी गए हुए हैं और उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा ये भी उम्मीद थी कि बड़े बड़े केंद्रीय आला कमान के चेहरे कांग्रेस के आएंगे, लेकिन सिर्फ हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल और दोनों सह प्रभारी ही इस कार्यक्रम में आए हैं। कोई बड़ा चेहरा फिलहाल उस तरह से नजर नहीं आ रहा है जैसे पहले प्रियंका गांधी के आने की जो है उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन सरकार ने ये पहले भी कहा था कि जो है यहाँ आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाई जाएगी। और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि ये सर्वाइवल है या रिवाइवल, तो ये दोनों की लड़ाई है। मुख्यमंत्री को सर्वाइव भी करना है और जो नेता खुद को डंप महसूस कर रहे हैं उनके रिवाइवल की भी लड़ाई है। पूरा किया जा सके। बहुत शुक्रिया अंकुश, ज्यादा जानकारी देने के लिए।